उसे तुम्हारी याद दिलाती है। वो दुनिया में जाता है, वो और लोगों को देखता है, वो और रिश्ते बनाता है, लेकिन हर जगह उसे वही पुरानी चिपचिपाहट मिलती है, वही पुराना स्वामित्व मिलता है, वही पुरानी ईर्ष्या मिलती है, वही पुरानी जंजीरें मिलती हैं। और एक दिन वो थक जाता है, वो ऊब जाता है और उसे याद आता है कि एक व्यक्ति था जिसने मुझे रोका नहीं, एक व्यक्ति था जिसने मुझे सड़ाया नहीं, एक व्यक्ति था जिसने मुझे जाने दिया। और उसी क्षण उसके कदम अपने आप तुम्हारी ओर मुड़ जाते। लेकिन जब वो वापस आता है तो वो हारा हुआ नहीं आता, वो रोता हुआ नहीं आता, वो एक जीता हुआ आदमी आता है, वो एक समझदार आदमी आता है, वो एक परिपक्व आदमी आता है। और वो जब आता है तो उसके पास देने के लिए बहुत कुछ होता है, क्योंकि उसने दुनिया देखी है, उसने दुख देखे, उसने सुख देखे, उसने दूसरे लोगों को देखा है, और उसने पाया है कि सिर्फ तुम्हारे पास ही वो बिना शर्त का प्रेम है। और फिर वो तुम्हारे पास रोते हुए नहीं बल्कि नाचते हुए आता है। वो तुम्हारे पास मांगने नहीं आता, वो तुम्हारे पास देने आता है। और जो देने आता है वही सच्चा प्रेमी है, और जो मांगने आता है वो भिखारी है। और तुम क्या चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास एक भिखारी आए जो रो रो कर कहे कि मुझे स्वीकार कर लो, मुझे पाल लो, मुझे अपनी जंजीरें पहना दो? या क्या तुम चाहते हो कि एक सम्राट आए जो अपने अनुभव की धनराशि तुम्हारे चरणों में रख दे और कहे कि मैंने दुनिया देखी, मैंने सब देखा, लेकिन तुम्हारी आंखों में जो आकाश है वो कहीं नहीं मिला? और ये वापसी, ये सच्ची वापसी है। और ये वापसी सड़ाने से नहीं होती, ये वापसी प्रेम से होती है, ये वापसी स्वतंत्रता से होती है, ये वापसी उस भरोसे से होती है जो तुमने उसके प्रति दिखाया। लेकिन तुम कहोगे, ओशो ये बहुत कठिन है, ये बहुत मुश्किल है। जब मेरा दिल जल रहा है तब मैं कैसे शांत रहूं? जब मेरा अहंकार चोटिल है तब मैं कैसे मुस्कुराऊं? जब वो किसी और के साथ खुश है तब मैं कैसे खुश रहूं? ये तो नामुमकिन है, ये तो असंभव है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं ये असंभव नहीं है, ये बहुत मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। और मुश्किल इसलिए है क्योंकि तुमने कभी अपने अहंकार को देखा ही नहीं, तुमने कभी अपने अहंकार की परतों को उतारा ही नहीं। तुम अपने अहंकार के साथ इतने तादाद में बैठ गए हो कि तुम्हें लगता है कि अहंकार ही तुम हो, लेकिन अहंकार तुम नहीं हो। अहंकार तो एक मैल है, अहंकार तो एक धूल का कण है जो आईने पर जम गया है, और तुम उस धूल को ही आईना समझ बैठे हो, असली आईना। तो उस धूल के पीछे छिपा है असली तुम। तो वो चेतना हो जो देखती है, जो जानती है, जो समझती है। अहंकार तो सिर्फ एक विचार है, अहंकार तो सिर्फ एक निर्माण है, अहंकार तो समाज ने तुम्हें दिया है। समाज ने तुम्हें सिखाया है कि अगर कोई तुम्हें छोड़े तो ये अपमान है। समाज ने तुम्हें सिखाया है कि अगर कोई तुमसे दूर जाए तो तुम्हारी कीमत कम हो गई। समाज ने तुम्हें सिखाया है कि तुम्हारा मूल्य इस बात में है कि दूसरे तुम्हें कितना प्यार करते हैं। लेकिन ये सब बकवास है, ये सब झूठ है। तुम्हारा मूल्य तुम्हारे भीतर है, तुम्हारा मूल्य तुम्हारी चेतना में है, तुम्हारा मूल्य तुम्हारे जागरूक होने में है। चाहे दुनिया तुम्हें प्यार करे या न करे, तुम वही हो जो तुम हो। और जब तुम इस गहरे सत्य को पकड़ लेते हो कि मैं आत्मनिर्भर हूं, मेरी खुशी किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है, मेरा अस्तित्व किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है, तब तुम्हें किसी को सड़ाने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि तुम्हारा अहंकार अब चोटिल नहीं होता। अहंकार तभी चोटिल होता है जब तुम दूसरे पर निर्भर हो। अगर दूसरा तुम्हें छोड़कर जाता है तो दर्द होता है, लेकिन अगर तुम गहरे से जानते हो कि मैं अकेला पूरा हूं तो दर्द सिर्फ एक स्मृति बन जाता है, एक अनुभव बन जाता है। दर्द पीड़ा नहीं बनता, दुख दुख नहीं बनता। और वो व्यक्ति जब तुम्हारे पास लौटता है तो तुम उसे पहचानते हो, क्योंकि अब तुम वही नहीं हो जो पहले थे। अब तुम और अधिक परिपक्व हो गए हो, और वो भी और अधिक परिपक्व हो गया है। और जब दो परिपक्व आत्माएं मिलती हैं तो उनका मिलन आनंद होता है। कोई झगड़ा नहीं होता, कोई लड़ाई नहीं होती, कोई वर्चस्व नहीं होता। वे जुड़ते हैं लेकिन अपनी अपनी स्वतंत्रता बनाए रखते हैं। वे एक होते हैं लेकिन दो रहते हैं। जैसे दो नदियां मिलकर एक महासागर बन जाती हैं, लेकिन नदियां अपनी मिठास नहीं खोती, महासागर अपनी लवणता नहीं खोता। वे साथ होते हैं, एक दूसरे को समृद्ध करते हैं। और यही सच्चे प्रेम का लक्षण है कि वो किसी को नष्ट नहीं करता, वो किसी को घटाता नहीं, वो किसी को कमजोर नहीं करता,
वो तो प्रत्येक प्रेमी को और अधिक बड़ा बनाता है, और अधिक विशाल बनाता है, और अधिक उदार बनाता है। लेकिन तुम कहते हो सड़ाना है। सड़ाना मतलब छोटा करना, सड़ाना मतलब नीचा दिखाना, सड़ाना मतलब नीचा दिखाना। ये तो प्रेम की परिभाषा के बिल्कुल विपरीत है। प्रेम तो ऊंचा उठाता है, प्रेम तो पंख देता है, प्रेम तो उड़ने की कला सिखाता है। सोचो, अगर तुम किसी को सड़ाओगे तो क्या वो तुम्हारी ओर आकर्षित होगा या तुमसे दूर भागेगा? आकर्षण का नियम कहता है कि जो दूसरे को तोड़ता है वो स्वयं टूट जाता है, जो दूसरे को बनाता है उसके पास सारा जगत आता है। बनाने वाले के पास सब आते, तोड़ने वाले से सब भागते। ये बहुत सरल नियम है। अगर तुम मुझे पूछो कि क्या मैं किसी को सड़ा सकता हूं, तो मैं कहता हूं मैं तो सिर्फ जगा सकता हूं, मैं तो सिर्फ बता सकता हूं। क्योंकि सड़ाने में किसी को नुकसान होता है, और एक सच्चा प्रेमी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यहां तक कि अगर वो दूसरा उसे छोड़कर जा रहा है तो भी प्रेमी कहेगा, जाओ, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं, मुझे दुख है कि तुम जा रहे हो, लेकिन अगर तुम्हारी खुशी कहीं और है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, क्योंकि मैं अपने दुख से ज्यादा तुम्हारी खुशी को महत्व देता हूं। और जब तुम इतना गहरा प्रेम करने में सक्षम हो जाते हो, तब दूसरा व्यक्ति चौंक जाता है। वो सोचता है कि ये कैसा प्रेम है जो मेरी खुशी को अपनी खुशी से ऊपर रखता है, और वो सोचता है कि ये प्रेम मैंने कहीं नहीं देखा, मुझे ये प्रेम चाहिए। और वो वापस आता है, और ये वापसी बहुत सुंदर होती है, क्योंकि ये वापसी मजबूरी की नहीं होती, ये वापसी मोह की नहीं होती, ये वापसी समझ की होती है, ये वापसी चुनाव की होती है। और जो चुनाव करके आता है वो आजीवन रहता है, जो मजबूरी में आता है वो पल पल भागने का रास्ता खोजता रहता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपनी स्क्रिप्ट बदलो। जो स्क्रिप्ट तुमने मन में बनाई है, जिसमें तुम नायक हो और वो खलनायक है, जिसमें तुम सज्जन हो और वो दुष्ट है, उस स्क्रिप्ट को जला दो। क्योंकि ये स्क्रिप्ट नाटकीय है, ये स्क्रिप्ट झूठी है। असल जिंदगी में कोई नायक और खलनायक नहीं होता। असल जिंदगी में सब मानव होते हैं, सब भ्रमित होते हैं, सब गलतियां करते हैं। तुम गलती करते हो, वो गलती करता है, यही तो मानवता है। और जब तुम इसे स्वीकार कर लेते हो कि मैं भी गलत हूं, वो भी गलत है, तो तुम किसी को सड़ा नहीं सकते। क्योंकि अब तुम्हें पता है कि तुम्हारे भीतर भी वही खामियां हैं जो उसके भीतर हैं। और जब तुम दर्पण में देखते हो तो तुम्हें अपनी ही शक्ल दिखती है, दूसरे की नहीं। जो तुम दूसरे को सड़ाते हो वो वास्तव में अपने आप को सड़ाना है, क्योंकि दूसरा तो सिर्फ एक प्रतिबिंब है। जो कुछ तुम दूसरे को देते हो वो सब तुम्हें ही लौटता है। जो बीज तुम बोओगे वही फल तुम काटोगे। अगर तुम सड़ाने के बीज बोओगे तो कड़वाहट का फल मिलेगा, अगर तुम प्रेम के बीज बोओगे तो मिठास का फल मिलेगा। और मुझे पता है कि इस समय तुम सड़ाना चाहते हो, क्योंकि तुम्हारा दिल बहुत व्याकुल है, तुम्हारी आंखों में आंसू है, तुम्हारी रातों को नींद नहीं है, तुम्हारे दिनों को चैन नहीं है। मैं इसे समझता हूं। मैंने भी प्रेम किया है, मैंने भी दुख पाया है, मैंने भी त्याग किया है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि इस दुख का, इस अकेलेपन का उपयोग करो। इसे किसी और को चोट पहुंचाने के लिए मत उपयोग करो, इसे अपने आप को जानने के लिए उपयोग करो। जब कोई तुम्हें छोड़ता है तो वो तुम्हें अकेला छोड़ जाता है, और ये अकेलापन एक बहुत बड़ा अवसर है, क्योंकि अब तुम्हें किसी की देख रेख नहीं करनी, अब तुम्हें किसी का ध्यान नहीं रखना, अब तुम पूरी तरह से अपने हो। इस समय को पकड़ो, इस अकेलेपन में डूबो, अपने भीतर उतरो, देखो कि तुम कौन हो, तुम्हारी पीड़ा क्या है, तुम्हारा अहंकार क्या है, तुम्हारी आशाएं क्या थी, तुम्हारे भ्रम क्या थे। और जब तुम इसे गहराई से देखोगे तो तुम्हें पाओगे कि तुम जिस व्यक्ति से चिपके हुए थे वो तुम नहीं थे, तुम जिस रिश्ते को पकड़े हुए थे वो तुम नहीं था। तुम तो उस साक्षी हो जो ये सब देख रहा है। और जब तुम इस साक्षी भाव में पहुंच जाते हो तो तुम्हें सड़ाने की बिल्कुल जरूरत नहीं रहती, क्योंकि तुम्हारा अहंकार विलीन हो जाता है। और जिसका अहंकार विलीन हो गया वो किसी को कैसे सड़ा सकता है? वो तो बस प्रेम की बौछार कर सकता है। ओशो ने एक बार कहा था, और मैं उसे दोहराता हूं, कि प्रेम में गिरना आसान है लेकिन प्रेम में उठना मुश्किल है। प्रेम में उठना सीखो, प्रेम में गिरना मत सीखो। जो प्रेम में गिरता है वो दूसरे पर निर्भर हो जाता है, वो दूसरे के बिना अधूरा लगता है, वो दूसरे की तलाश में भटकता है। और जो प्रेम में उठता है
वो अपने भीतर पूर्ण होता है। वो दूसरे को बुलाता नहीं, वो दूसरे को आमंत्रित करता है। उसके पास इतना प्रेम है कि वो बांट सकता है, लेकिन उसे किसी से मांगना नहीं। और जब तुम बिना मांग के, बिना शर्त के देने लगते हो, तो सारा जगत तुम्हारी ओर आता है, क्योंकि देने वाले के पास सब आते हैं और लेने वाले से सब भागते हैं। अब तुम सोचो, तुम क्या चाहते हो? क्या तुम एक ऐसा व्यक्ति बनना चाहते हो जो लेता है, जो मांगता है, जो रोता है, जो सड़ाता है, या क्या तुम एक ऐसा व्यक्ति बनना चाहते हो जो देता है, जो उदार है, जो उसके जाने पर भी मुस्कुराता है, और जब वो वापस आए तो बिना किसी सिकवे के उसे गले लगाता है? ये चुनाव तुम्हारा है, और चुनाव तुम्हें अभी करना है, क्योंकि अभी तुम्हारा दुख तुम्हारी चेतना को तीक्ष्ण बना रहा है। अभी तुम्हारी पीड़ा तुम्हें जागृत कर रही है। दुख का सदुपयोग करो, इसे अपना गुरु बनाओ, इसे अपना मार्गदर्शक बनाओ, और देखो कि जब तुम दुख को स्वीकार कर लेते हो तो दुख का विघटन होने लगता है। दुख तुम्हें घेरता है जब तुम उससे भागते हो, दुख तुम्हें पीड़ा देता है जब तुम उसे नकारते हो। लेकिन जब तुम दुख के साथ बैठते हो, जब तुम उसे गहराई से देखते हो, जब तुम पूछते हो कि ये दुख क्या है, ये कहां से आया है, तो दुख अपना रहस्य खोलता है और उसके भीतर से ज्ञान का प्रकाश निकलता है। और वो प्रकाश तुम्हें दिखाता है कि तुमने जिसे प्रेम समझा था वो प्रेम नहीं, आसक्ति थी। तुमने जिसे अपनत्व समझा था वो अपनत्व नहीं, स्वामित्व थी। और जब ये स्पष्ट हो जाता है तो तुम पाते हो कि वो व्यक्ति जो गया था वास्तव में गया नहीं, क्योंकि प्रेम कभी जाता नहीं। प्रेम तो अमर है, प्रेम तो शाश्वत है। सिर्फ आसक्ति जाती है, सिर्फ कब्जा जाता है, सिर्फ अहंकार जाता है। और जब ये सब चला जाता है तो जो बचता है वही प्रेम है, वही शुद्ध चेतना है। और उस शुद्ध चेतना की उपस्थिति में कोई भी व्यक्ति दूर नहीं रह सकता। उस शुद्ध चेतना की सुगंध इतनी मादक है कि दूर का दूर व्यक्ति भी आकर्षित होकर वापस आता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि सड़ाने की स्क्रिप्ट को हटा दो, क्योंकि वो स्क्रिप्ट किसी काम की नहीं। वो स्क्रिप्ट तुम्हें और नीचे गिराएगी। उस स्क्रिप्ट के बजाय मैं तुम्हें एक नई स्क्रिप्ट देता हूं। वो स्क्रिप्ट है जागरूकता की, वो स्क्रिप्ट है ध्यान की, वो स्क्रिप्ट है प्रेम की। जब तुम सुबह उठो तो उस व्यक्ति के बारे में बुरा मत सोचो, क्योंकि बुरा सोचने से तुम्हारी ऊर्जा नीचे जाती है। बल्कि अपने भीतर जाओ, अपनी सांसों को देखो, अपने भीतर के प्रकाश को देखो। और जब तुम सांस लेते हो तो उस सांस के साथ शांति को भीतर ले आओ। और जब तुम सांस छोड़ते हो तो अपनी सारी पीड़ा, अपना सारा गुस्सा, अपनी सारी ईर्ष्या को बाहर निकाल दो। और इस प्रयोग को करते रहो, दिन में 10 बार, 20 बार। जब भी उसकी याद आए तो तुरंत अपनी सांसों पर लौट आओ और देखो कि कुछ ही दिनों में तुम्हारी वो तीव्र पीड़ा कम होने लगेगी। वो दर्द अब तुम्हें इतना नहीं सताएगा। और जब तुम शांत हो जाओगे तब तुम्हारी आंखों में एक नई चमक होगी, तुम्हारे चेहरे पर एक नई शीतलता होगी। और जब वो व्यक्ति तुम्हें इस नए रूप में देखेगा तो वो चौंक जाएगा। वो सोचेगा कि मैंने इस व्यक्ति को कभी ऐसा नहीं देखा। ये व्यक्ति तो पहले बहुत तनाव में था, बहुत चिपचिपा था, बहुत जरूरतमंद था, लेकिन अब ये तो एक पहाड़ की तरह स्थिर है, एक झील की तरह शांत है, एक आकाश की तरह विशाल है। और यही वो क्षण होगा जब वो अपने आप वापस आएगा। लेकिन तब तुम्हारे पास एक बड़ा संकट होगा, और वो संकट ये है कि अब तुम इतने परिपूर्ण हो जाओगे कि शायद तुम उसे वापस नहीं चाहोगे, क्योंकि अब तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम अकेले पूरे हो, तुम्हें अब किसी की आवश्यकता नहीं है। और यही प्रेम की विडंबना है कि जब तुम दूसरे पर निर्भर होते हो तो वो तुम्हें छोड़ देता है, और जब तुम स्वतंत्र हो जाते हो तो वो तुम्हारे पास आना चाहता है। यही जीवन का व्यंग्य है और यही जीवन का सौंदर्य भी है, क्योंकि ये व्यंग्य तुम्हें सिखाता है कि वास्तविक प्रेम निर्भरता नहीं है, वास्तविक प्रेम स्वतंत्रता है। और जब दो स्वतंत्र आत्माएं मिलती हैं तो वो मिलन दिव्य होता है, वो मिलन पवित्र होता है। उस मिलन में धरती स्वर्ग बन जाती है। और मैं चाहता हूं कि तुम उसी स्वर्ग का अनुभव करो, न कि उस नरक का जो सड़ाने से आता है। इसलिए अब अपनी आंखें बंद करो, कुछ गहरी सांसें लो और कल्पना करो कि तुम उसे जाने दे रहे हो, तुम उसे पूरी आजादी दे रहे हो, तुम उसे आशीर्वाद दे रहे हो। भले ही वो तुमसे दूर जा रहा हो, तुम उसके लिए प्रार्थना करो कि वो खुश रहे,
चाहे तुम्हारे साथ हो या बिना तुम्हारे। और जब ये भावना तुम्हारे भीतर सच्ची हो जाती है, तब जो चमत्कार होता है वो अवर्णनीय है। वो व्यक्ति तुम्हारे पास दौड़ता हुआ आता है, क्योंकि उसे दुनिया में कहीं भी ऐसी निस्वार्थ प्रेम की सुगंध नहीं मिलती। और जब वो आता है तो तुम उसे सड़ाते नहीं, तुम उसे अपने खुले दिल से गले लगाते हो और तुम कहते हो, स्वागत है, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, मुझे पता था कि तुम वापस आओगे। क्योंकि प्रेम अपनी मंजिल को पहचानता है, और यही मंजिल है, यही घर है। अब तुम समझ गए हो ना, यही वो स्क्रिप्ट है जो सच में काम करती है, यही वो मंत्र है जो हर रिश्ते को बचा सकता है। ये सड़ाने का मंत्र नहीं है, ये जगाने का मंत्र है, ये तोड़ने का मंत्र नहीं, ये जोड़ने का मंत्र है। और जब तुम जोड़ने का मंत्र जान लेते हो तो तुम किसी को सड़ा नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे भीतर सिर्फ प्रेम का संगीत बजता है। और उस संगीत को सुनकर जो भी आता है वो कभी जाना नहीं चाहता, और अगर वो जाता भी है तो वो फिर लौट कर आता है, क्योंकि उस संगीत की मिठास, उस प्रेम की गहराई उसे बार बार खींचती है। लेकिन ध्यान रखो, ये सब तभी संभव है जब तुम स्वयं बदलने को तैयार हो, क्योंकि तुम दूसरे को नहीं बदल सकते, तुम सिर्फ अपने आप को बदल सकते हो। और जब तुम बदलते हो तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे अनुरूप चलता है। ये एक नियम है। जैसे जब चांद बदलता है तो ज्वार भाटा बदलता है, वैसे ही जब तुम्हारी चेतना बदलती है तो तुम्हारे आसपास के रिश्ते बदलते हैं। तुम जैसे हो वैसे ही तुम्हारा संसार है। अगर तुम भीतर से शांत हो तो तुम्हारा संसार शांत है, अगर तुम भीतर से अशांत हो तो तुम्हारा संसार अशांत है। तुम उसे दोष मत दो जो गया है, बल्कि अपने भीतर देखो कि कौन सी ऐसी खराबी थी जिसने उसे जाने पर मजबूर कर दिया। क्या तुम बहुत अधिक मांग करने वाले थे? क्या तुम बहुत अधिक ईर्ष्यालु थे? क्या तुम उसे पर्याप्त सम्मान नहीं देते थे? क्या तुम उसे पर्याप्त जगह नहीं देते थे? अगर तुम इन सवालों को अपने भीतर उठाओगे तो तुम बदलोगे, और जब तुम बदलोगे तो वो फिर से तुम्हारी ओर आकर्षित होगा। क्योंकि जब तुम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हो तो तुम्हारे भीतर एक नम्रता आती है, एक सादगी आती है। और नम्रता और सादगी प्रेम के सबसे बड़े आभूषण हैं। अहंकार तो प्रेम का कब्र है, और सड़ाना तो अहंकार का सबसे सस्ता हथियार है। उस सस्ते हथियार को मत उठाओ, क्योंकि वो हथियार तुम्हारे ही हाथ में फट जाएगा। मैंने बहुत लोगों को देखा है जिन्होंने अपने प्रियजनों को सड़ाया। वे तो अपने प्रियजनों को खो बैठे और अपनी आत्मा भी खो बैठे, क्योंकि सड़ाने वाला व्यक्ति अपने भीतर भी सड़ जाता है। जब तुम दूसरे के लिए जहर घोलते हो तो वो जहर तुम्हारी उंगलियों पर लग जाता है, और धीरे धीरे वो जहर तुम्हारे खून में उतर जाता है, और तुम भी विषैले हो जाते हो। और फिर कोई तुम्हारे पास नहीं आना चाहता, क्योंकि विषैले व्यक्ति से सब डरते हैं। इसलिए मैं तुमसे अनुरोध करता हूं, प्रेम को विष मत बनाओ, प्रेम को अमृत बनाओ। और अमृत बनाने का एक ही रास्ता है, निस्वार्थता, बिना शर्त की स्वीकृति और पूर्ण स्वतंत्रता। यही तो धर्म है, यही तो आध्यात्मिकता है, यही तो मेरी शिक्षा है। और अगर तुम इस शिक्षा को अपना लोगे तो तुम्हें किसी स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं रहेगी। तुम स्वयं एक जीवंत स्क्रिप्ट बन जाओगे, जो किसी को सड़ा कर नहीं बल्कि उसे महका कर बुलाती है। और जो महक कर आता है वो हमेशा के लिए रुक जाता है, क्योंकि महक कभी